बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर, आर्मी चीफ से मुतालिक एक हसास खबर आ रही है। एक वाकया हुआ है, उस वाकये का ताल्लुक नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से है। इस वाकये से जुड़े अहम किरदारों के नाम और तस्वीर आपको दिखाएंगे। 34 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, इसकी अंदरूनी कहानी सुनाएंगे और इसी सूरत हाल में इमरान खान के वजीर आजम बनने के मुतालिक क्या बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और हुकूमत बनने के मुतालिक भी एक खबर सामने आ रही है। वो खबर क्या है? अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी नताइज को मुस्तरद कर दिया गया है। इसी की वजह से जो सारा सियासी मंजरनामा है वो बदल कर रह गया है। ये सारी अंदरूनी कहानी हम राजा साहब से जानेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान और एक जनरल के मुतालिक क्या खबर सामने आ रही है। अडयाला जेल से 70 सेकंड की कौन सी वीडियो वायरल है? इमरान खान साहब से किसकी अहम तरीन मुलाकात हुई है? इस मुलाकात में इमरान खान साहब को वफाक, पंजाब और केपीके में हुकूमत बनाने के हवाले से क्या ऑप्शंस दिए गए हैं? खान साहब ने ऑप्शंस पर क्या जवाब दिया है? इमरान खान साहब की सजा खत्म होने के हवाले से क्या खबरें इस्लामाबाद की हवाओं में गर्दिश कर रही हैं? ये सारा कुछ आपसे शेयर करेंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, पीटीआई से छीनी गई 31 नशिस्तें कैसे पीटीआई को वापस मिल गई हैं। मुस्लिम लीग नून को धांधली से जो मुस्लिम लीग नून ने अपनी नशिस्तें जीती थी, उन नशिस्तों पर किस तरह से बड़ा झटका लगा है। नवाज शरीफ की लंदन भागने के हवाले से भी कुछ खबरें आई थी। मरियम नवाज के हवाले से एक वीडियो वायरल थी, क्या वाकया हुआ है? इस वाकये के दौरान कौन से 3 पुरस्कार किरदार भी वहां पर मौजूद थे? किस तरह से ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है और इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया है। इसके अहम निकात और इस वीडियो से जुड़ी कुछ अहम बातें जो हैं वो आपसे शेयर करेंगे। और आज की चौथी बड़ी अहम तरीन खबर जो है वो ये आ रही है कि नवाज शरीफ के लंदन फरार होने से मुतल्लिक एक बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर जो है वो सामने आ चुकी है। एक टीवी शो के जरिए कौन सी वीडियो वायरल हुई है? मरियम नवाज को किस तरह से जो है वो कहा गया है कि उनकी जो एक सियासी जिंदगी है वो किस तरह से जो है वो तबाही का शिकार हो रही है। एक वीडियो जो वायरल हुई है मरियम नवाज के हवाले से, उस वीडियो के हवाले से बात करेंगे और मरियम नवाज का सियासी मुस्तकबिल किस तरह से तारीख हो गया है, इस हवाले से भी बात करेंगे। पहली खबर पे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज की सबसे बड़ी अहम खबर के हवाले से बात कर लेते हैं। आर्मी चीफ से मुतालिक एक हसास खबर आ रही है। एक वाकया हुआ है, उस वाकये का ताल्लुक किस तरह से मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, इमरान खान से है। 34 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है, इसकी अंदरूनी कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनने के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और अमेरिका ने पाकिस्तानी नताइज को किस तरह से मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद सियासी मंजरनामा जो है वो बदल कर रह गया है। खबर की तफसील जो है वो राजा साहब से जानेंगे, अंदरूनी कहानी जो है वो जानेंगे, लेकिन पहले आपको खबर बता दें। खबर कुछ यूं है कि अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में होने वाले आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान सहाफियों ने पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन के दौरान धांधली के इल्जामात और मुमकिना इत्तेहादी हुकूमत से मुतल्लिक सवालात किए। एक सहाफी ने पूछा कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के बगैर इत्तेहादी हुकूमत बनाने का इम्कान है, इस पर अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल है? जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत की तश्कील बरतानवी पार्लिमानी निज़ाम के आइन मुताबिक है। उन्होंने ये भी कहा कि इत्तेहादी हुकूमत के बनने का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, इस पर कोई भी फैसला करने का इख्तियार अमेरिका के पास नहीं, बल्कि पाकिस्तानी अवाम ये फैसला करने का हक रखते हैं। राजा साहब मुझे बताइएगा, आर्मी चीफ के मुतालिक भी एक वीडियो वायरल हुई है, एक वाकया जो है वो वाकया क्या है, उस वाकये के किरदार कौन से हैं, क्या हमारे नाजरीन से आप शेयर करेंगे? और ये जो अमेरिका ने नताइज को मुस्तरद किया है, सियासी मंजरनामा कैसे बदल कर रह गया है? देखें इस्मा, आर्मी चीफ़ के मुतल्लिक जिस खबर का आपने ज़िक्र किया, ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। इस खबर का ताल्लुक़ बराह रास्त इमरान खान साहब से है। इमरान खान साहब जिन्होंने कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीती और अब फॉर्म 45 के मुताबिक नून लीग ने कुल मिलाकर सिर्फ 17 नशिस्तें जीती।
अब इस पूरी सूरत-ए-हाल में आर्मी चीफ से जुड़ी एक इंतहाई अहम ख़बर, एक इंतहाई अहम वाक़या जिसका ताल्लुक़ नवाज़ शरीफ से भी है, इस खबर का ताल्लुक़ मरीम नवाज़ से भी है और इसी खबर का ताल्लुक़ शहबाज शरीफ से भी है। ये खबर क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं और उसके बाद ये मेरे पास 3 बड़े अहम और हसास नोयत के दस्तावेज़ात मौजूद हैं। इन दस्तावेज़ात के ज़रिए ये पता चलेगा कि पीटीआई की 67 नशिस्तें कैसी छीनी गई थी। ये दस्तावेज़ात आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखाते हैं और ये 67 नशिस्तें अमली तौर पर अब पीटीआई के पास कैसे वापस आ गई हैं और 2 वीडियोज़ भी जो बहुत हैरानकुन वीडियोज़ हैं जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया, ये दोनों वीडियोज़ भी अपने व्यूअर्स को अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे, यानी इनके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो अपनी स्क्रीन पर अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आर्मी चीफ के मुतल्लिक जिस खबर का आपने जिक्र किया, जिससे जुड़ा एक क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, इस वाक़े के मुतल्लिक और इस खबर से अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। अब ये जो वाक़या है इसका पहला नुक्ता ये है कि एक बहुत ही सरप्राइजिंग नोयत की कॉल मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक आला तरीन ओहदेदार को मौसूल हुई। अब ये एक ऐसी कॉल है इस्मा कि ये कॉल बहुत ही गैर मामूली कॉल थी। ये कॉल मिलिट्री इंटेलिजेंस के इस आला तरीन ऑफिशियल को बराह रास्त आर्मी हाउस से की गई। आर्मी हाउस का मतलब यह है कि रावलपिंडी में आर्मी चीफ की जो रिहाइशगाह है इसे आर्मी हाउस कहा जाता है और यहाँ से जो कॉल की गई मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला तरीन ऑफिशियल को, इसमें एयरपोर्ट से एक ऐसी शख्सियत की इमिग्रेशन के मुतल्लिक आगाह किया गया जो कि बराह रास्त नवाज़ शरीफ से जुड़ी हुई शख्सियत थी और जिसमें बराह रास्त आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा इक़दाम किया गया था। यानी पाकिस्तानी एयरपोर्ट से एक ऐसी शख्सियत गुजरी जिसका नाम भी आपको बताते हैं, जिसे शहबाज शरीफ ने और नवाज़ शरीफ ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके उसको इमिग्रेशन से पार करवाया। यानी इमिग्रेशन बग़ैर पासपोर्ट, बग़ैर वीज़ा के उसने क्रॉस की। लेकिन इस मामले पर आईएसआई ने और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक कॉल इंटरसेप्ट की। उसके बाद 2 बड़े गैर मामूली वाक़यात हुए, क्योंकि जैसे ही ये ख़बर आई एक ऐसी सूरत-ए-हाल में जब नवाज़ शरीफ अपने जो लाहौर वाली नशिस्त है ये भी अमलन हार चुके हैं यास्मीन राशिद साहिबा के मुकाबले में, क्योंकि फॉर्म 45 में ये साबित हो गया कि यास्मीन राशिद जो हैं उनके वोट नवाज़ शरीफ से ज़्यादा थे और दूसरी जानिब वो अपनी मानसेरा वाली नशिस्त भी हार चुके हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में ये जो एक कॉल इंटरसेप्ट की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने और इसी तरह आईएसआई ने, तो उसके बाद इनको ये कहा गया कि आपने अब इस शख्सियत के मुतल्लिक तहकीकात करनी है। ये इंतहाई हसास मामला है, इसके ऊपर 2 जनरल्स भी इन्वॉल्व हुए और ये तहकीकात शुरू कर दी गई। अब जिस वक्त ये तहकीकात शुरू की गई तो इन तहकीकात के अमल को मुकम्मल तौर पर पोशीदा रखा गया, जानबूझकर, यानी एक डेलिब्रेट एफर्ट थी कि इस तहकीकात के अमल को मुकम्मल तौर पर सीगा राज में रखा जाए। इसके मुतल्लिक मीडिया को कोई एलामिया जारी नहीं किया गया और इसी तरह जो आपके मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं उन्हें किसी सोर्स के ज़रिए भी ये ख़बर नहीं दी गई। अब मिलिट्री इंटेलिजेंस ने और आईएसआई ने मिलकर इस मामले की तहकीकात शुरू की और फिर पता ये चला कि नवाज़ शरीफ के एक फ़ोन की वजह से ये सारी हैपनिंग हुई है। नवाज़ शरीफ की ये फ़ोन कॉल जो है इसका डेटा भी निकाल लिया गया। अब एक तरफ तो ये हैपनिंग हुई और दूसरी जानिब ये शख्सियत जो कि गैर मुल्क से आई, इसने लैंडिंग की। लैंडिंग के बाद इसे अपना पासपोर्ट और अपना वीज़ा एयरपोर्ट पर दिखाना था। इसने एयरपोर्ट पर अपना पासपोर्ट और अपना वीज़ा नहीं दिखाया और इसने पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन का जो पूरा प्रोसेस था उसको वायलेट किया और ये पाकिस्तान में एंटर हो गया और इसकी एंट्री हुई बराह रास्त नवाज़ शरीफ के असर रसूख पर और इसी तरह शहबाज शरीफ के असर रसूख पर। अब इस शख्सियत के मुतल्लिक जब तहकीकात करने के लिए कहा गया,
ख़ास तौर पर FIA का जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वहाँ से ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने कुछ मालूमात ली और उसके बाद एक इंतहाई गैर मामूली वाक़या हुआ जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद आर्मी चीफ़ ने एक बहुत ही गैर मामूली इक़दाम किया। आर्मी चीफ़ ने DG ISI को बुलाया, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को भी बुलाया गया, इसी तरह तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान को भी बुलाया गया और इस आला तरीन हाई प्रोफाइल मीटिंग में ये जो नवाज शरीफ ने एक घिनौना इक़दाम किया, जो कि अब लंदन भागने की तैयारी भी कर रहे हैं, इसके ऊपर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई और जिस शख्सियत को उन्होंने अपने असर रसूख से ये इमिग्रेशन क्रॉस करवाई बग़ैर वीज़े के, बग़ैर पासपोर्ट के, इसका नाम सुनकर भी आपके होश उड़ जाएंगे। अब उसके बाद इस इजलास के अंदर जब ये पूरी तफसील रखी गई तो ये फ़ैसला किया गया कि ये मामला बराह रास्त शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ डिस्कस किया जाएगा और आर्मी चीफ़ और पूरी फ़ौजी क़यादत इस बात पर मुत्तफ़िक थी कि ये एक ऐसा मामला है जिसको किसी सूरत भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ का ख्याल ये था कि चूँकि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट में सबसे अहम किरदार उनका है, इसलिए इस मामले पर शायद फ़ौजी क़यादत जो है वो कोई एक्शन ना ले, लेकिन इसके बाद फ़ौजी क़यादत ने इस मामले पर एक्शन लेने का फ़ैसला किया और उसके बाद दो बड़े सरप्राइजिंग वाक़यात हुए, दो बड़े गैर मामूली वाक़यात हुए। इनमें से एक वाक़या तो ये हुआ कि आर्मी चीफ़ और DG ISI ये बराह रास्त शहबाज शरीफ से मिले। शहबाज शरीफ के पास जाकर इन्होंने ये जो नवाज शरीफ के कहने पर एक गैर मुल्की शख्सियत को इमिग्रेशन क्रॉस करवाई गई बग़ैर पासपोर्ट, बग़ैर वीज़े के, इसके ऊपर एक एविडेंस, एक डोसियर या एक दस्तावेज़ जो है ये शहबाज शरीफ के सामने रखी गई और शहबाज शरीफ को 48 घंटे की डेडलाइन दी गई कि इसके ऊपर वजाहत दें कि ये सब कुछ हुआ क्या है। अब शहबाज शरीफ ने 48 घंटे की मोहलत ली। 48 घंटे के अंदर उन्होंने नवाज शरीफ से भी रब्ता किया, मरीम नवाज से भी रब्ता किया और उनको ये कहा कि मामलात जो हैं अब हमारे हाथ से निकल गए हैं और ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो है ये मरीम नवाज की वजह से किया गया। उसके बाद ये जो शख्सियत थी जिसने पाकिस्तानी इमिग्रेशन को बग़ैर वीज़ा और बग़ैर पासपोर्ट के क्रॉस किया, इस शख्सियत को नवाज शरीफ ने अचानक अपना इनका जो मरी वाला घर है वहाँ बुला लिया। आप अंदाज़ा करें कि नवाज शरीफ जिनका स्टेटस इश्तिहारी, मफरूर और मुजरिम का था, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया, जिनको एहतसाब अदालतों ने सज़ाएँ सुनाई, इन्होंने अपने मरी वाले घर में इस शख्सियत को बुला लिया और इस शख्सियत को जब बुलाया तो इसकी पूरी नकलो हरकत उस वक्त ISI ट्रेस कर रही थी। अब उसके बाद जब एक मरतबा आर्मी चीफ़ और DG ISI शहबाज शरीफ के पास गए, 48 घंटे के अंदर जब शहबाज शरीफ कोई जवाब नहीं दे सके तो उसके बाद आर्मी चीफ़ और DG ISI ने एक और बड़ा गैर मामूली फ़ैसला किया और ये जो फ़ैसला था, इस फ़ैसले में आर्मी चीफ़ और DG ISI ख़ुद नवाज शरीफ के पास गए। उन्होंने नवाज शरीफ की गई कॉल्स का जो डेटा था वो भी नवाज शरीफ के सामने रखा। DG ISI के पास दो तरह की फ़ाइल्स मौजूद थीं। ये दोनों फ़ाइल्स जो हैं इनके मंदरजात नवाज शरीफ के सामने पढ़े गए और नवाज शरीफ से ये कहा गया कि क्या इसके अंदर जो मंदरजात लिखे हुए हैं ये दुरुस्त हैं या गलत हैं, आप इसकी तस्दीक करें या वजाहत करें या तरदीद करें। अब नवाज शरीफ जो हैं उस वक्त बड़े घबरा गए। पहले मरले में तो नवाज शरीफ ने जो पूरी फ़ौजी क़यादत है यानी DG ISI, यहाँ एक और जनरल भी मौजूद थे और आर्मी चीफ़, इनकी खुशामदें शुरू कर दी, इनके बूट पॉलिश करने शुरू कर दिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आर्मी चीफ़ और DG ISI का मूड बड़ा तल्ख है तो उसके बाद उन्होंने उल्टा आर्मी चीफ़ और DG ISI को इनडायरेक्टली धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि आप लोगों की जो अपॉइंटमेंट है ये मेरी वजह से हुई है और मैं आपकी ये अपॉइंटमेंट जो है इसको ख़त्म करवा सकता हूँ, इसलिए आप मुझसे इस लहजे में बात ना करें और ये जो मैंने एक काम किया है यानी जो ब्लंडर नवाज शरीफ से हुआ इसके मुतल्लिक किसी को पता नहीं चलना चाहिए और इसके मुतल्लिक कोई ज़्यादा इंक्वायरी रिपोर्ट जो है इसको आप आम ना करें, आम पब्लिक को इसके मुतल्लिक पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हुई
यानी एक बहुत बड़ी खबर जो है एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर फ्लैश हुई और ये पता चल गया कि नवाज शरीफ ने इस गैर मुल्की शख्सियत को मरी बुलाया। मरी बुलाकर इस शख्सियत के सामने आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ इस शख्सियत के सामने एक नाम नहाद जाली डोसियर पेश किया और इस शख्सियत को ये कहा कि पाक फ़ौज जो है इसके ख़िलाफ़ एक इंटरनेशनल लेवल पर महाज खड़ा किया जाए और पूरा पाक फ़ौज और रियासत पाकिस्तान दुश्मनी पर एक जो बयानिया है वो इस शख्सियत के सामने रखा गया। अब ये शख्सियत नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान की कारोबारी पार्टनर भी है, कारोबारी शराकतदार भी है और इसके ऊपर जब ये इमिग्रेशन इस शख्सियत ने क्रॉस की तो मैंने बतौर साफ़ी एक ख़बर दे दी, क्योंकि जिस वक्त इस शख्सियत ने ये इमिग्रेशन क्रॉस की तो मेरे पास इसका डेटा आ गया बतौर साफ़ी। मैं उस वक्त दुनिया न्यूज़ इस्लामाबाद में ब्यूरो चीफ़ के तौर पर काम कर रहा था। अभी एक और इदारे के साथ ब्यूरो चीफ़ के तौर पर इस्लामाबाद में काम कर रहा हूँ। तो मैंने जब ये ख़बर ब्रेक की कि इंडिया के जो स्टील टाइकून हैं सज्जन जंदाल, वो नवाज शरीफ के कहने पर इस्लामाबाद आए हैं। यहाँ से उनको खुफिया तौर पर मरी ले जाया गया। मरी में नवाज शरीफ की मुलाकात हुई और इस मुलाकात को भी खुफिया रखा गया। दो ज़राए से मुझे ये ख़बर मिली, बड़े हसास ज़राए से, तस्दीक शुदा ख़बर थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये ख़बर दी उस वक्त मुझे बहुत थ्रेट्स मिलना शुरू हो गए नवाज शरीफ के ऑफिस से और इसी तरह जो हुकूमत थी नून लीग की उनकी जानिब से। और मुझे यानी एक तो मेरी जान के हवाले से भी मुझे थ्रेट मिले, मेरी जॉब के हवाले से भी थ्रेट मिले, लेकिन ये ख़बर हमने उसको ब्रेक किया और ये ख़बर बाद में तस्लीम करना पड़ी ख़ुद शरीफ ख़ानदान को कि सज्जन जंदाल जो हैं ये आए थे, ये मरी में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई और ये कहा गया कि इसके अंदर दो तरफ़ा अमूर पर बात हुई, कोई कारोबारी मामलात पर या फ़ौज के मुतल्लिक कोई बात नहीं हुई। हालांकि आईएसआई के पास ये सारा डेटा भी मौजूद था। अब ये इससे जुड़ा क्लिप इसलिए वायरल है कि एक तो आईएसआई के पास भी ये रिकॉर्ड मौजूद था, मेरी उस खबर की तस्दीक भी हुई और ये जनाब बाजवा की ब्रीफिंग में भी दोबारा से उनके इस्टेब्लिशमेंट की ब्रीफिंग में ये पूरा वाक़या जो है एज़ इट इज़ बयान किया गया कि नवाज शरीफ ने और मरियम नवाज़ ने अपने कारोबारी मकासद के लिए जो सज्जन जंदाल के साथ इनके मकासद थे इसके लिए कैसे रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की। और फिर मेरी ख़बर की तस्दीक जो है वो बाकी तमाम चैनल्स ने भी 2-4 घंटे के बाद की। इससे जुड़ा क्लिप इसलिए वायरल है कि आज के दिन में शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ का एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हर सूरत में 9 मई के वाक़यात पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने रियासत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की। हालांकि जिस किस्म की साजिशें ये करते रहे अफवाज के ख़िलाफ़, उसके हवाले से अब एक ट्रेंड भी ट्विटर पर चल रहा है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब और 2 जनरल्स के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी ताज़ा तरीन ख़बर आई है, ये ख़बर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। ये आज की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और इसके अलावा 2 बहुत अहम किस्म के जो दस्तावेज़ात हैं ये अपनी स्क्रीन पर अपने व्यूअर्स को बताते हैं क्योंकि ये ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आपको किसी और चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि धांधली किन हलकों में की गई थी और ये दस्तावेज़ात किस नौयत के हैं। अब इनमें से एक वीडियो आई है गुजरात के हलका NA 65 से। हलका NA 65 का जो फॉर्म 45 है जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, यहाँ से तस्दीक शुदा नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 1,28,597 वोट हासिल किए। इनके मुकाबले में कमर जमान कायरा ने सिर्फ 53,000 वोट हासिल किए। यहाँ पर फॉर्म 45 के मुताबिक तीसरे नंबर के उम्मीदवार थे नसीर अब्बास जिन्होंने 38,000 वोट हासिल किए। लेकिन कमर जमान कायरा ने यहाँ पर अपने इंटरव्यू में वजाहत हसनैन, आप ये कह लें कि एक मिली भगत से तहरीक इंसाफ के ना सिर्फ ये कि उनके उम्मीदवार को हराया गया बल्कि तीसरे नंबर के जो उम्मीदवार हैं उनको पहले नंबर पर लाया गया। अब उसके बाद एक और इंतहाई दिलखराश वीडियो जो है ये इस वक्त वायरल है गुजरात के हल्का PP 31 से। इस वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स भी प्रोड्यूसर साहब से कहते हैं कि वो स्क्रीन पर चलाएं। अब गुजरात का हल्का PP 31 इसका जो फॉर्म 45 है इसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मुदस्सर रज़ा ये यहाँ से बहुत बड़े मार्जिन से जीत गए। यहाँ से मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार शाफे हुसैन को सिर्फ 15,886 वोट मिले।
लेकिन उसके बावजूद यानी तहरीक-ए-इंसाफ को यहाँ से 70,905 वोटों की बर्तरी हासिल थी, लेकिन मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार को ज़बरदस्ती यहाँ से जितवा दिया गया। उसके बाद एक मेजर साहब के मुतल्लिक जो एक इंतहाई अहम नौयत की खबर आई है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि पाकिस्तान में किस लेवल की अंधेर नगरी की जा रही है। जब मैं कहता हूँ कि ये एक शर्मनाक और फ्रॉड रियासत है, मेरे नाज़रीन मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन किसी जंगली और कबायली माशरे में भी इस किस्म की अंधेर नगरी नहीं होती। अब ये जो मेजर साहब हैं यानी मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, अब आप ये देखें कि फॉर्म 45 के मुताबिक 1,37,804 वोट हैं। इनका फॉर्म 45 आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इनके वोट कम करके नून लीग को जितवा दिया गया। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि शरीफ ख़ानदान के लिए एक बहुत ही भयानक सपना साबित हुई है। एक इंतहाई अहम नौयत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इसके मुतल्लिक क्विकली आपको बताते हैं। ये वीडियो है पख्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के चेयरमैन सेनेटर शहीद उस्मान काकड़ के बेटे की यानी खुशहाल खान काकड़ की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क में तमाम नशिस्तें तहरीक-ए-इंसाफ ने जीती हैं, सिर्फ 1 दर्जन नशिस्तें जो हैं ये नून लीग ने जीती हैं, बाकी तमाम नशिस्तें पीटीआई ने जीती हैं, लेकिन इसका नतीजा तब्दील किया गया। लेकिन एक और जो वीडियो बड़ी मज़ाहिया वायरल है, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे या शायद आप में से बहुत से लोग मुस्कुरा उठेंगे, वो वीडियो है फजलुर रहमान की। फजलुर रहमान कह रहे हैं कि पीटीआई के एक उम्मीदवार इतनी बड़ी बढ़ती से जीत गए कि उनका जो मुखालिफ उम्मीदवार है वो घर जाकर सो गया। जब वो घर जाकर सो गया तो नून लीग का उम्मीदवार को जगाकर बताया गया कि भाई उठें, हमने आपको जितवा दिया है। ये गवाही कौन दे रहा है? फजलुर रहमान, जो इमरान खान साहब के बदतरीन सियासी दुश्मन हैं, उन्होंने ये गवाही दी है। अब यहाँ पर शरीफ ख़ानदान के लिए एक जो मैंने कहा बड़ी भयानक खबर, ये खबर एक ऐसी सूरत-ए-हाल में आई है जब अल जज़ीरा ने अपने फ्रंट पेज पर ये सुर्खी लगाई है नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की तस्वीर लगाकर, मैंडेट थीव्स यानी मैंडेट चोर। उन्होंने ये कहा है कि ये इस वक्त मैंडेट चोर हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में एक तरफ तो यूरोपीय यूनियन की जानिब से, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, और अब इस सूरत हाल में अमेरिका की जानिब से भी, क्योंकि अमेरिकी सदर पर इतना दबाव आया है कि इस धांधली ज़दा इलेक्शन और इसके अलावा धांधली ज़दा नताइज की तहकीकात करें, कि अब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा है, उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि पीटीआई के बग़ैर ज़बरदस्ती हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उनको ये कहना पड़ा कि अमेरिका का ये मुतालबा है कि जब तक इंतखाबी नताइज की तहकीकात मुकम्मल नहीं होती उस वक्त तक कोई भी जमात हुकूमत ना बनाए। यानी पूरी दुनिया में नवाज शरीफ चोर, मरियम नवाज़ चोर, शहबाज शरीफ चोर, आसिफ अली जरदारी चोर, चोर चोर के नारे लग गए। आलमी बरादरी इस वक्त चीख रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये अंधेर नगरी जारी है। लेकिन यहाँ पर जो 2 ताकतवर जनरल इमरान खान साहब के मुतल्लिक खबर आई है, ये खबर क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और आपके पास जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये भी आप प्लीज़ जल्दी 15-20 सेकंड में शेयर करें, ताकि ये 2 जनरल्स के मुतल्लिक खबर मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकूँ। आज की दूसरी अहम तरीन खबर के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान और जर्नल के मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अडयाला जेल से 70 सेकंड की कैसी वीडियो वायरल है, इमरान खान साहब को किस किस्म की ऑफर जो है वो हुकूमत बनाने के हवाले से पेश की गई है, इमरान खान साहब से किसकी अहम मुलाकात हुई है, वफाक, पंजाब और केपीके में हुकूमत बनाने के हवाले से क्या फार्मूला दिया गया है खान साहब को, उस फार्मूले पर खान साहब ने क्या जवाब दिया है। इसके अलावा इमरान खान साहब के सजा खत्म होने के हवाले से खबरें जो हैं वो इस्लामाबाद के हवाओं में गर्दिश कर रही हैं, वो खबरें क्या हैं ये भी जानेंगे। लेकिन पहले आपको खबर बता दें कि नवाज शरीफ को एक और बहुत बड़ा धचका, एक और हल्के से बहुत बुरी तरह से नाकाम हो गए हैं नवाज शरीफ। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का NA 15 मानसेरा में इलेक्शन नताइज से मुतलिक नवाज शरीफ की इंतखाबी अज़ादारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने NA 15 मानसेरा में नवाज शरीफ की अज़ादारी की दरख्वास्त की समाअत की। नवाज शरीफ के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश ना हुए, ताहम रिटर्निंग ऑफिसर ने NA 15 मानसेरा ने अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपना जवाब में बताया कि हल्के का नतीजा फॉर्म 45 के मुताबिक मुरतब किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर के जवाब के बाद कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। NA 15 मानसेरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शहजादा
गस्तासब कामयाब हुए थे। राजा साहब, मुझे बताइएगा, क्या खबरें जो हैं इमरान खान साहब की सजा खत्म होने के हवाले से इस्लामाबाद की हवाओं में गर्दिश करते हुए दिखाई दे रही हैं, और इमरान खान साहब को वफाक, केपीके और पंजाब में हुकूमत बनाने के हवाले से कौन सा फार्मूला पेश किया गया और उस फार्मूले पर खान साहब ने क्या जवाब दिया है, हमारे नाज़रीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे? देखिए, इस बार दो ताकतवर जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई अहम नौयत की इतला इस वक्त इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में गर्दिश कर रही है, और अडियाला जेल से एक 70 सेकंड की वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, अगरचे इस वीडियो को भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल्स ने नशर नहीं किया। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के साथ कौन सी दो ताकतवर शख्सियात मिली और उसके बाद इमरान खान साहब का क्या मैसेज सामने आया है, क्या फार्मूला खान साहब के सामने रखा गया, ये भी मुख्तसरन अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। एक तो इमरान खान साहब ने ये जो सबसे अहम नुक्ता बयान किया, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने पूरे सोच विचार के बाद मशावरत मुकम्मल कर ली है। इमरान खान साहब ने कहा कि एक तो उमर अयूब को हम वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार नामज़द कर रहे हैं। खान साहब ने कहा कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। पीटीआई पूरे मुल्क में एहतजाज की तारीख का ऐलान करेगी। खान साहब ने कहा कि अवाम ने मुझे और तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया। हम तमाम सियासी जमातों के साथ आगे शफाफ तरीके से चलने के लिए बात करेंगे। यहाँ तक कि फजलुर रहमान की स्टेटमेंट के बाद जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद की ख्वाहिश का इजहार किया, उसके बाद खान साहब ने कहा कि हम फजलुर रहमान की इस ऑफ़र के ऊपर भी गौर करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी ये कह दिया कि ये धांधली ज़दा इलेक्शन है। उसके बाद जो दो ताकतवर शख्सियात के मुतल्लिक ख़बर आई वो भी बहुत अहम है, क्योंकि एक इंतहाई सरप्राइजिंग यहाँ पर वाक़या हुआ है। अब उसके बाद इमरान खान साहब ने यह कहा कि अमेरिका को आम इंतखाबात में ये जो नताइज तब्दील किए गए हैं, इस पर मज़ीद सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। जिस तरह से पीटीआई को इलेक्शन से आउट किया गया, अमेरिका इस पर सख्त तरीन आवाज़ उठाए। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और बहुत बड़ा ऐलान भी किया। इमरान खान साहब ने ऐलान किया कि कुछ लोग ये अफवाहें फैला रहे हैं कि हम कोई असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देंगे। हम किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हम असम्बलियों में बैठेंगे और एक बहुत बड़ा एहतजाज भी करेंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वफाक में, पंजाब में और केपी में हम हुकूमत बनाएंगे। यानी ये मेरे नहीं, ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और बहुत अहम नौयत का ऐलान भी किया। खान साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जो उम्मीदवार हैं स्पीकर के लिए वो आकिबुल्ला होंगे। लेकिन एक उसके बाद दो ताकतवर शख्सियात के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई, क्योंकि इमरान खान साहब को जिस तरह से उन्होंने 180 नशिस्तें जीती हैं, नून लीग की सिर्फ 17 नशिस्तें हैं, और पूरी आलमी बरादरी की जानिब से इस वक्त ये जो धांधली ज़दा नताइज हैं इनको रद्द कर दिया गया, रियासत के ऊपर दबाव बढ़ रहा है। तो इस पूरी सिचुएशन में एक एंकर ने ये दावा किया है, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब से एक इंतहाई अहम शख्सियत ने मुलाकात की है अडियाला जेल के अंदर। इमरान खान साहब को ये ऑफ़र की गई, ये पेशकश की गई कि 2 साल नहीं, आप सिर्फ 1 साल तक बर्दाश्त कर लें, सिर्फ 1 साल खामोश रहें। उसके बाद आपके लिए तमाम मामलात पॉजिटिव वे में चले जाएंगे। मुकदमात तो पहले मरले में आपके ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो तो सबको पता है कि जाली मुकदमात हैं, और दूसरे मरले में 1 साल के बाद हालात इस तरह के बन जाएंगे कि आपकी हुकूमत आ जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने अब इस डील से और इस ऑफ़र को मानने से इनकार कर दिया है, और इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल भी दी है। लेकिन यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट की एक और शख्सियत और मरियम नवाज़ के मुतल्लिक जो ख़बर आई है, ये भी क्विकली अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और आपके पास जो खबर है ये भी 20-25 सेकंड में जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये भी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे। पीटीआई से छीनी गई 31 नशिस्तें कैसे वापस मिल चुकी हैं पीटीआई को। मुस्लिम लीग नून की धांधली से जीती गई नशिस्तें जो हैं, उन नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून को किस तरह से धचका लगा है। इसके अलावा मरियम नवाज के हवाले से एक वीडियो वायरल है, ये वीडियो क्या है, इस वीडियो के 3 पुरअसरार किरदार आपसे शेयर करेंगे, और किस तरह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है ये भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन खबर की तफसील बता दें। खबर कुछ यूं है कि पीटीआई का एक अहम बयान सामने आ गया है। पीटीआई का मौकिफ है कि अपनी जीती हुई नशिस्तें कानूनी तरीके से हर हाल में वापस लेंगे।
कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज किया जाएगा और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे अदम इस्तेकाम हो। कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज किया जाएगा और कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जिससे नुकसान हो। अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि पीटीआई ने कहा है कि अमेरिका को इंतखाबात पर मजीद सख्त मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। जिस तरह पीटीआई को इंतखाबात से आउट किया गया, अमेरिका को मजीद सख्त आवाज़ उठानी चाहिए। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ है कि अमेरिका ने डिक्टेटर्स और करप्ट लोगों की हुकूमतों को सपोर्ट किया। अब अमेरिका के पास मौका है कि पाकिस्तान की इंतखाबी धांधली पर आवाज़ उठाएं। असद कैसर का कहना था कि हम किसी सूरत इस्तीफा नहीं देंगे, हम असेंबली में बैठेंगे, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, हम एहतजाज भी करेंगे और असेंबली में भी बैठेंगे। राजा साहब, मुझे बताइए क्या अंदरूनी कहानी है, क्या हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करेंगे? देखिए, इस बार एक तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक भी आई है। इमरान खान साहब ने उन्हें केपी का चीफ मिनिस्टर नामज़द किया था। उसके बाद पहले मरले में जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया, यानी उनकी तीनों नशिस्तों से उनको केपी में महरूम कर दिया गया। लेकिन अब अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए गए हैं और दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन कमीशन है उसने भी अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दी है। आप अंदाज़ा कर लें कि केपी, जिसमें अब साबिक फाटा भी जम हो चुका है, जो रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के लिए सबसे हसास इलाका है, वहाँ भी किस तरह से आग का खेल खेला जा रहा है। इसी तरह के जो खेल खेले जाते हैं उसकी वजह से खुदा न खास्ता पाकिस्तान जैसे मुल्कों में 1971 जैसे सानियात की जानिब जो हैं वो मामलात बढ़ते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब के मुतल्लिक और तहरीक इंसाफ की नशिस्तें वापस आने के मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि ओन चौधरी को जिस तरीके से 1,70,000 से ज़ायद वोट दिलवाए गए, इस पर पूरे पाकिस्तान में अब तक सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं और धांधली का सबसे बड़ा सबूत ये बन गया है ओन चौधरी को कम से कम ये नशिस्त हारने देते हैं जो मेरिट पे वो आ रहे हैं। तो अब इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दी गई थी, तो इलेक्शन कमीशन ने ओन चौधरी की जीत का नोटिफिकेशन खुद वापस ले लिया और ये बहाना बना लिया कि ये नोटिफिकेशन जो है ये गलती से जारी हो गया। अब इस हवाले से डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया है और अब इलेक्शन कमीशन जो है ये सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त सुनेगा। लेकिन यहाँ पर नवाज शरीफ के हल्के से भी एक बड़ी खबर आई है, क्योंकि नवाज शरीफ एक तरफ तो मानसेरा का हल्का हारे, वहाँ पर उनको बदतरीन शिकस्त हुई धांधली के बावजूद, लेकिन अब फार्म 45 यास्मीन राशिद साहिबा के हल्के का सामने आ गया है और इस फार्म 45 में बहुत क्लियरली ये देखा जा सकता है कि यास्मीन राशिद नवाज शरीफ से जीती थी। इसलिए अब ये पता चला है कि ये जो हल्का है ये भी अल्टीमेटली नवाज शरीफ हार जाएंगे और इस खौफ से ही उन्होंने वजारत उज़्मा से पीछे हटने का ऐलान किया। लेकिन इसके अंदर पार्टी के अंदर भी लड़ाई हुई है और नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ पर यह इल्ज़ाम आयद किया है कि आपने जानबूझकर पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों के साथ मिलकर मुझे माइनस करवाया है और मरियम नवाज़ जो हैं वो भी अब अपने ग्रुप को शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक्टिव कर रही हैं। आम तरीन खबर के हवाले से बात करेंगे। नवाज शरीफ की लंदन फरार होने से मुतालिक एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक टीवी शो के जरिए कौन सी वीडियो वायरल है, मरियम नवाज के हवाले से जो है वो क्या दस्तावेजात जो हैं वो वायरल हुए हुए हैं और मरियम नवाज के मुतालिक सोशल मीडिया पे ये दस्तावेजात जैसे ही वायरल हुए हैं उसके बाद मरियम नवाज का सियासी मुस्तकबिल तारीख हो गया है। राजा साहब, मुझे बताइएगा कि नवाज शरीफ लंदन फरार हो रहे हैं, क्या वजूहत है उनके लंदन फरार होने के हवाले से, और ये जो दस्तावेजात कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मरियम नवाज के हवाले से मंजर आम पर आ रहे हैं, किस तरह से मरियम नवाज का सियासी कैरियर तबाह हो गया है, हमारे नाजरीन के साथ आप क्या शेयर करेंगे? देखिए, इस बार नवाज शरीफ के लंदन फरार के मुतल्लिक भी एक बड़ी और तस्दीक शुदा खबर आई है। मरियम नवाज से जुड़ी एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा तहलका मचा दिया है। अगरचे अगेन पाकिस्तान के मरकज़ी मीडिया ने इस खबर को नशर नहीं किया और इस खबर से जुड़ी वीडियो को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया। अब मरियम नवाज़ जिन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दिया है कि शहबाज शरीफ और मैं नवाज शरीफ के सिपाही के तौर पर काम करेंगे, इनकी अपनी नशिस्त इस वक्त ख़तरे में पड़ गई है क्योंकि एक और इनके हल्के से धांधली की वीडियो वायरल हुई है जिसमें 7 नकाब पोश अफराद जो हैं इनके हल्के में बैलेट बॉक्स में ज़बरदस्ती पोलिंग स्टेशन का टाइम ख़त्म होने के बाद धड़ाधड़ वोट डाल रहे हैं
और धड़ाधड़ इनके जो बैलेट बॉक्स है उसको भरा जा रहा है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में इमरान खान साहब और एक ताकतवर शख्सियत के मुतल्लिक भी बड़ी खबर आई है और नवाज शरीफ के लंदन फ़रार के मुतल्लिक एक मुसद्दका वीडियो सामने आ गई है। क्योंकि नवाज शरीफ जो हैं वो सियासत से तो अब अमली तौर पर रिटायर हो गए हैं और अब एक प्रोग्राम से एक वीडियो वायरल हुई है जावेद लतीफ़ की, जिनको इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इससे पहले लॉन्च किया गया था। जावेद लतीफ़ को इबरतनाक शिकस्त हुई और अब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि नवाज शरीफ की तबीयत जो है ये एक मरतबा फिर ख़राब हो गई है, यानी प्लेटलेट्स जो हैं दोबारा गिर गए हैं और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ लंदन जा रहे हैं दोबारा अपना चेकअप करवाने के लिए। लेकिन या इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की इतला आई है। एक मारूफ सीनियर एंकर ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ या एक बहुत बड़ा दावा किया है और उनका ये कहना है कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो रहा है, जिस तरीके से पूरी दुनिया ने पीटीआई की जो बर्तरी है और पीटीआई की जीत और इसके मैंडेट को तस्लीम कर लिया है, उसके बाद इस एंकर के दावे के मुताबिक इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब से मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कर दिया है और पीटीआई के जो एक बड़े रहनुमा हैं असद कैसर, उनका ये कहना है कि पहले मरले में हमारे जो उमर अयूब वज़ीर-ए-आज़म होंगे, लेकिन उसके फ़ौरन बाद हमारी हुकूमत फ़ौरन बनने के बाद इमरान खान साहब को ज़िमनी इलेक्शन लड़ाकर इमरान खान साहब को हलफ दिलवाया जाएगा और वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, जैसे कि आप हमारे थंबनेल में भी इस वक्त देख रहे हैं। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद।